नमस्कार, आप देख रहे हैं एब्स24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ की खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और खबरों को देखेंगे विस्तार से। छत्तीसगढ़ में एक और कोरोना मरीज मिलने के बाद एक्टिव मरीजों की संख्या अब 4 हो गई है। पॉजिटिव मरीज को सूरजपुर में क्वारंटाइन किया गया था। बताया जा रहा है कि युवक झारखंड के गढ़वा का है, जो महाराष्ट्र से राजनांदगांव पहुंचा हुआ था। मेकाहारा में टेस्टिंग सेंटर खुलने के बाद पहले पॉजिटिव की रिपोर्ट वहां से आई है और छत्तीसगढ़ में कुल 38 में से 34 मरीज ठीक हो चुके हैं। आज ही एम्स से 2 मरीज पूरी तरह ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। तो आपको बता दें कि अब छत्तीसगढ़ में एक और कोरोना पॉजिटिव मिलने के साथ ही अब एक बार फिर मरीजों की संख्या बढ़ गई है। यहाँ पर एक की एंट्री हुई है। 38 कुल मरीज, जिनमें 34 ठीक हो चुके हैं। अब 4 एक्टिव मरीज छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की सभी देसी विदेशी शराब दुकानें 3 मई तक बंद रहेंगी। इसके साथ ही सभी रेस्टोरेंट, होटल, बार भी बंद रहेंगे। प्रदेश की सभी शराब दुकानें पिछले 1 महीने से लॉकडाउन की वजह से बंद है। सरकार अब तक शराब दुकानें बंद करने को लेकर 6 बार आदेश जारी कर चुकी है। आबकारी विभाग ने आज एक बार फिर ये आदेश जारी किया, जिसके अनुसार छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन के रायपुर और बिलासपुर स्थित गोदामों समेत सभी जिलों में स्थित देशी मदिरा के स्टोरेज सेंटर को आगामी 3 मई तक बंद करने का फैसला लिया गया। सभी जिला कलेक्टरों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। कांकेर पुलिस ने 50 लीटर देसी शराब ले जाते एसआई समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये शराब चारामा से दुर्ग ले जाई जा रही थी। आरोपी सब इंस्पेक्टर देवानंद पटेल दुर्ग जिले में पदस्थ है। मुखबिर की सूचना पर हरकत में आई पुलिस ने मचांदूर वन उपज नाके के पास वाहन चेकिंग के दौरान आरोपियों को हिरासत में ले लिया। कार की डिक्की में कपड़े से ढककर जर्किन में शराब ले जाई जा रही थी। लॉकडाउन में पुलिस की वर्दी में सब इंस्पेक्टर के शराब ले जाते पकड़े जाने के बाद चारामा पुलिस ने चारों पर आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की है और दुर्ग पुलिस को भी इसकी सूचना दे दी है। जो डिजायर कार है उस पर से 55 लीटर अवैध शराब जो देसी महुआ का है वो बरामद हुआ और गाड़ी में चारों गाड़ी में थे जो अवैध रूप से परिवहन करते हुए पाया गया। इसमें से पुलिस अधिकारी भी है और उनके सभी के खिलाफ जो है थाना चारामा में अवैध शराब परिवहन पर आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई करके कार्रवाई की जाएगी। इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है। लॉकडाउन के लिए आदेश जारी किया गया। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है। आवागमन को लेकर पास अनिवार्य होगा। अति आवश्यक सेवाओं के लिए ही अब अनुमति मिलेगी। अन्य राज्यों के आवागमन पर अनुमति राज्य स्तर से ही मिलेगी। एक से दूसरे जिलों के आवागमन पर कलेक्ट्रेट से अनुमति मिल सकेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां पर आवागमन को लेकर आदेश जारी किया गया है। अब राज्य स्तर पर ही एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए अनुमति मिलेगी, तो जिला स्तर पर, कलेक्टर स्तर पर ही ये अनुमति मिल जाएगी। ऐसे में एक नया आदेश लॉकडाउन को लेकर शासन ने जारी किया है। तो सामान्य प्रशासन विभाग ने ये आदेश जारी किया। आवागमन को लेकर अब पास अनिवार्य होगा। एक जिले से दूसरे जिले के आवागमन पर कलेक्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी। सौरभ परिहार हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। सौरभ, आवागमन को लेकर लोगों को खासी परेशानी हो रही है और लगातार ये बातें सामने आ रही कि किस जगह पर कहां पर अनुमति लेना है। अब नया आदेश यहां पर सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया है, क्या कुछ है आदेश में? जी बिल्कुल, देखिए राहुल, राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया है। अभी कोरोना वायरस से संबंधित जो लॉकडाउन है तो जिले के भीतर कैसे आवागमन सुनिश्चित की जाए, अंतर जिला अर्थात एक दूसरे जिले में कैसे जाए, वहीं अंतर्राज्यीय जो है कैसे जाए, तो इन सभी जगहों के लिए पास अनिवार्य कर दिया गया है। और इन पासों के लिए जो है कहां से पास जारी किए जाएंगे उसके संबंध में ये आदेश जारी किए हैं। तो हम बता दें कि जो अंतर जिला है सर, एक जिले से दूसरे जिला के लिए जो है जो जिला दंडाधिकारी कार्यालय है वहां से पास जारी होगा। उसी तरीके से अगर एक राज्य से दूसरे राज्य आपको जाना है तो वो राज्य स्तर के लेवल पर ये जो है पास जारी किए जाएंगे।
उसी तरीके से इन चीजों के लिए कारण भी बताना होगा कि किन कारणों से आप जा रहे हैं। तो अगर जैसे कोई मृत्यु बताता है, कोई मेडिकल इमरजेंसी बता रहे हैं या कोई और विभिन्न कारण बताते हैं, तो उन कारणों के डॉक्यूमेंट आपको संबंधित कार्यालय में जहां से पास जारी होंगे वो दिखाने पड़ेंगे। दरअसल यह जो राज्य सरकार ने नया आदेश जारी किया है, ये भारत सरकार के द्वारा जो पिछले दिनों जारी किया था उसी के आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने भी अपना एक राज्य के लिए यह आदेश जारी किया है। और वो जी चलिए, तो सौरभ, कुल मिलाकर इस आदेश में साफ कर दिया गया कि आवागमन को लेकर किस तरीके से अनुमति और कहां ली जा सकती है। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ। बढ़ते आगे, बिलासपुर सहित गुटकू के लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है। गुटकू से लिए गए ग्रामीणों के कोरोना सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और स्वास्थ्य विभाग ने भी सैंपल रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद राहत की सांस ली है। दरअसल बीते दिनों मध्य प्रदेश के डिंडोरी के करंजिया में मिले संक्रमित युवक के तार गोरखपुर, गौरेला और बिलासपुर के गुटकू में मिलने के बाद हड़कंप मच गया था। आनन फानन में गुटकू में जांच कर 38 घरों के सदस्यों को होम आइसोलेट किया गया। 9 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। सैंपल रिपोर्ट में देरी से ग्रामीण परेशान थे, लेकिन अब आखिरकार सैंपल की रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को मिल गई है और सभी की रिपोर्ट नेगेटिव है, जिसके बाद बिलासपुर और गुटकू के लोगों ने राहत की सांस ली है। इधर राजस्थान के कोटा में फंसे छत्तीसगढ़ के छात्रों की वापसी अब हो चुकी है। छात्रों को उनके गृह जिले की जगह अलग अलग इलाकों में क्वारंटाइन किया गया है। इससे पहले सभी का रैपिड टेस्ट भी किया गया। राजधानी रायपुर में 700 से ज्यादा छात्र क्वारंटाइन है, जो बिलासपुर, रायगढ़, कांकेर समेत अलग अलग इलाकों के हैं। वहीं दुर्ग संभाग के करीब 400 बच्चों को लेकर बस बिलासपुर पहुंची। उधर कवर्धा में रायपुर और महासमुंद जिले के छात्र छात्राओं को रखा गया है। 6 अलग अलग शहरों की तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। वापसी के बाद अव्यवस्थाओं को लेकर भी पालकों और छात्रों ने सवाल उठाए। विधायक, सीएमएचओ, कलेक्टर सभी निगरानी बनाए हुए हैं। जो भी हॉस्टल में थे, एक तरीके से वो जेल के अंदर कन्फाइंड जैसी स्थिति थी उनकी, और रोज कोरोना का फैलना राजस्थान में उनको कहीं न कहीं से मानसिक यंत्रणा दे रहा था। इसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार उनको लाई, उसके लिए उनको साधुवाद कि भूपेश जी इतना बड़ा कदम उठाए, बच्चों को लेके आए। क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं, बहुत ही अच्छे इंतजाम है। मैं सवेरे बच्चों से मिलने गया था और वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ा अमला जो है एक एक बच्चे को ध्यान रखते हुए उनकी केयर ले रहा है, उनको मास्क दे रहा है, सैनिटाइज कर रहा है, उनकी टेस्टिंग कर रहे हैं और उनका कोरोना टेस्ट भी किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन अपनी जगह पर पूरा मुस्तैदी से काम कर रहा है और निगम का अमला जो है उनको खाने वगैरह की व्यवस्था कर रहा है। हमने 7 जगह अपनी मेडिकल टीम लगा दी है। सभी का आरडी किट से हम लोग टेस्ट कर रहे हैं और एक स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं बच्चों की। हमने दवाइयाँ भी रखी हैं। पूरा संभाग के विभिन्न जिलों के हैं, उनको दुर्ग जिले में रखने की व्यवस्था की गई है। इसमें लगभग 280 छात्राएं हैं और लगभग 220 छात्र हैं। छात्राओं के रहने की व्यवस्था यहाँ इस परिसर में किया गया है, जो कि विज्ञान विकास परिसर के नाम से जाना जाता है। जो बच्चे आ रहे हैं उनका रैपिड किट से जांच किया जाएगा। जांच में नेगेटिव रिजल्ट के उपरांत उनको क्वारंटाइन किया जाएगा। इधर सीएम भूपेश बघेल ने आज सीएम हाउस में अपने कार्यालय में कवच मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया और इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी मौजूद रहे। ऐप के जरिए आम लोगों को कोरोना से संबंधित जानकारियां मिलती रहेंगी और इस ऐप में एक क्लिक कर कोविड-19 ई पास के लिए आवेदन किया जा सकेगा। ऐप में कोरोना से संबंधित शासकीय परामर्श, आदेश और जानकारियां लोगों को मिलेंगी। साथ ही राज्य के संदिग्ध और पुष्टि वाले कोरोना मामलों की जानकारी रियल टाइम पर डैशबोर्ड में उपलब्ध होगी। ये ऐप लोगों को समय समय पर लक्षणों की जांच करने के उपाय बताएगा और लक्षण पाए जाने की सूरत में लोगों को शासन की ओर से दी गई सलाह का पालन करने के लिए सूचित करेगा।
देश में 3 मई के बाद भी लॉकडाउन के आगे बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन सभी विभागों ने आने वाले दिनों में कामकाज और दैनिक दिनचर्या में बदलाव के हिसाब से काम करना शुरू कर दिया है। लॉकडाउन खुलने के बाद सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर डिस्टेंस मार्किंग का काम शुरू हो गया है। एयरपोर्ट पर काफी लोगों का आना जाना होता है, लिहाजा यहाँ पर डिस्टेंस मेंटेन करना बेहद जरूरी है। लॉकडाउन खुलने के बाद जब भी उड़ानें शुरू होंगी, यात्रियों को सोशल डिस्टेंस का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में कोविड-19 की वजह से बंद ओपीडी को फिर से शुरू कर दिया गया है। लगातार कोरोना के नेगेटिव मामले मिलने के बाद अब स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। शुरुआत में 4 डिपार्टमेंट की ओपीडी को सोमवार से शुरू किया गया, जिसमें 7 डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है। अब भी हॉस्पिटल 2 हिस्सों में रखा गया है, जिसमें कोरोना के लिए आइसोलेशन सहित 200 बेड का अलग हॉस्पिटल संचालित है। वहीं शिशु रोग, अस्थि रोग, मेडिसिन और सर्जरी की ओपीडी शुरू कर दी गई है। लॉकडाउन के दौरान देश भर में मजदूरों के पलायन की खबरें आ रही हैं और पलायन से कोरोना संक्रमण का खतरा भी बढ़ गया है। और इसके चलते जहां भी पलायन हो रहा है, वहां का स्थानीय प्रशासन मजदूरों के रुकने और खाने पीने का प्रबंध कर रहा है। छत्तीसगढ़ के इस्पात नगरी भिलाई के नेहरू नगर में महाराष्ट्र से पलायन कर कोलकाता जा रहे 31 मजदूरों से भरे ट्रक को पकड़ा गया और इन मजदूरों को पकड़कर अग्रसेन भवन में आइसोलेट किया गया। इसी तरह नागपुर में काम करने वाले 9 मजदूरों को रायपुर में रोका गया। ये मजदूर पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के रहने वाले हैं। न्यू राजेंद्र नगर पुलिस ने सभी मजदूरों से जानकारी लेकर उन्हें जाने दिया। लॉकडाउन के दौरान खाद्य विभाग ने रायपुर के हीरापुर इलाके में दुकान में छापा मारकर भारी मात्रा में गुटखा जब्त किया है। चोरी छिपे हो रहे कारोबार में प्रतिबंधित कंपनियों के भी पान मसाले थे। खाद्य विभाग के अनुसार लॉकडाउन में गुटखा बेचना प्रतिबंधित है। इसके बाद भी हीरापुर के जैन किराना स्टोर से लगातार गुटखा और पान मसाला बेचने की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद विभाग ने टीम बनाकर कार्रवाई की। इस दौरान 7 बोरी प्रतिबंधित गुटखा और पान मसाला जब्त किया गया। अब खाद्य विभाग इन पान मसालों की जांच कराकर दुकान संचालक को नोटिस भेजेगा। कोरोना वायरस और इससे संबंधित कई मनगढ़ंत और भ्रामक खबरें सोशल मीडिया पर लगातार फैलाई जा रही हैं और किसी भी मौत की पुरानी तस्वीरें या शराब दुकान खुलने या फिर किसी दूसरी घटना की तस्वीरों को गलत तरीके से बताकर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है। इससे लोगों में भ्रम और भय का माहौल बन रहा है। IBS24 अपने दर्शकों से अपील करता है कि किसी भी खबर पर भरोसा करने या उसे आगे फॉरवर्ड करने से पहले उसके बारे में पूरी तरह से सच्चाई जान लें। किसी भी खबर को वायरल करना या उसे तोड़ मरोड़ कर पेश करना एक कानूनी अपराध है। तो आप देख सकते हैं IBS24 की खबरों को किस तरीके से वायरल किया जा रहा है। तो IBS24 के स्क्रीनशॉट को फोटोशॉप में एडिट करके वायरल किया जा रहा है। ऐसे में आपके पास यदि इस तरह की खबरें आती हैं तो आप सतर्क रहें, इसे वायरल करना अपराध है। हम कोरोना से लगातार अपडेट भी आपको करा रहे हैं। लगातार दुनिया भर में जो कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। अब 30 लाख के पार कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है, जिनमें बहुतों की मौत भी हो चुकी है और काफी हद तक लोग ठीक भी हुए। लेकिन इस वक्त लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। वहीं भारत की बात करें तो 29,000 के पार कोरोना पॉजिटिव मरीज पहुंच चुके हैं। 29,435 मरीज, जिनमें से 6,869 ठीक हो चुके हैं और 934 लोगों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश की बात करें, यहां पर भी मरीज बढ़ रहे हैं। 2,387 मरीज हो चुके हैं अब तक और जिनमें 377 ठीक हो चुके हैं, जिनमें 120 लोगों की मौत भी हुई है। छत्तीसगढ़ की अपडेट आपको बता दें, 38 मरीज अब तक हो चुके हैं। आज भी एक मरीज मिला है, ऐसे में 34 ठीक हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी की मौत नहीं हुई है। 4 एक्टिव मरीज का इलाज आज जारी है और आज 2 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया है।
इस बीच एक बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, जहां पीलिया का प्रकोप लगातार जारी है। 24 घंटे में पीलिया के 28 मरीज मिले हैं। रायपुर में पीलिया के मरीजों की संख्या अब 606 हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे रायपुर से, जहां पीलिया का प्रकोप लगातार जारी है। 24 घंटे में पीलिया के 28 मरीज अब तक मिले हैं और रायपुर में पीलिया के मरीजों की संख्या अब 606 हो गई है। संदीप शुक्ला हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। संदीप, आखिरकार पीलिया के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, नगर निगम की ओर से जो कवायद की जा रही है उसका कितना असर तो नजर नहीं आ रहा है? देखिए, नगर निगम बार बार दावा कर रहा है कि पाइपलाइन को नालियों से उठाया जा रहा है और कहीं ना कहीं नगर निगम में पानी की क्लोरीन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, लेकिन जो मरीजों से मिलने का सिलसिला है पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से शुरू है, तो आज तक थमा नहीं है। अभी तक 28 मरीज मिले हैं 24 घंटे में। आपको बता दें, एक दिन बस ऐसा था जब मरीजों की संख्या बढ़ी नहीं थी, बाकी हर दिन 24 से 26 मरीज मिल रहे हैं और आज 606 हो चुके हैं मरीज। और इसमें जो निगम बार बार दावा करता है कि गंदे पानी के मरीज इसमें नहीं है, तो आपको बता दें कि हेपेटाइटिस ई और हेपेटाइटिस ए जो गंदे पानी के कारण होता है उसके 350 से ज्यादा मरीज है जी। इसके अलावा हेपेटाइटिस जो गलत खून या संक्रमित खून चढ़ाने से जो हेपेटाइटिस होता है, पीलिया होता है, उसके भी 9 से 10 मरीज है। तो कहीं ना कहीं लगातार ये बढ़ रही है संख्या। और अब तो अधिकारी ये भी आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि कहीं अगर लॉकडाउन का समय है, बाहर गुपचुप, गन्ना रस, शराब की दुकानें, बार, रेस्टोरेंट, तमाम चीजें बंद है, तो आखिर पीलिया बढ़ क्यों रहा है? तो एक आशंका ये भी जाहिर की जा सकती है, अगर जो खाना बट रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो खाना क्या खराब खाना बट रहा है या लोग पुराना खाना खा रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा ये अपने में पहली बन गया है कि लगातार मरीज बढ़ रहे हैं, क्योंकि नगर निगम लगातार क्लोरीन की मात्रा बढ़ाते जा रहा है पानी की। तो बहुत बड़ा कारण है जो प्रशासन को ढूंढना पड़ेगा। चलिए, तो बहुत बड़ा कारण ढूंढना पड़ेगा और अलग अलग कारण, जो पहले जो कारण थे वो बिल्कुल वो कारण तो नहीं है, लेकिन कुछ और कारण भी हो सकते हैं। इस पर लगातार जांच जारी है। संदीप, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पीलिया का प्रकोप लगातार रायपुर में जारी है, छत्तीसगढ़ की राजधानी का जब ये हाल है तो आप समझ सकते हैं कि दूरस्थ इलाकों का क्या हाल होगा। पीलिया के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में 28 मरीज सामने आए हैं और अब 606 इनकी संख्या हो चुकी है कुल मिलाकर। तो छत्तीसगढ़ के पीएचई और ग्रामोद्योग मंत्री रुद्र कुमार गुरु ने कहा है कि सुपेबेड़ा के लोगों को जल्द ही साफ पीने का पानी मिलेगा। मीडिया से चर्चा करते हुए पीएचई मंत्री ने बताया कि सुपेबेड़ा में पाइपलाइन के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है, इस पर जल्द काम शुरू होगा। वहीं लॉकडाउन के दौरान सभी विभागों की मदद से 1,86,000 बुनकरों को काम मिला है। मंत्री रुद्र कुमार ने बताया कि छत्तीसगढ़ में गर्मी में पानी की समस्या नहीं होगी। बारिश अच्छी होने के कारण वाटर लेवल भी बेहतर है। सभी जिलों में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि एक साल में 40,000 से ज्यादा बीपीएल परिवारों को मुफ्त नल कनेक्शन दिया गया है। 40,831 बीपीएल परिवारों को मात्र एक साल में हमने मुफ्त में नल कनेक्शन दिया है पूरे प्रदेश में। और आने वाले समय में मैं आपको यकीन दिलाना चाहूंगा कि प्रत्येक बीपीएल परिवार को मुफ्त में नल कनेक्शन हमारे विभाग के द्वारा दिया जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। छत्तीसगढ़ जीएसटी के प्रवर्तन शाखा ने वर्क फ्रॉम होम से लॉकडाउन के दौरान बोगस बिल दिखाकर हो रही बड़ी चोरी पकड़ी है। 745 करोड़ रुपए से ज्यादा का सर्कुलर ट्रेंडिंग और बोगस बिल दिखाकर 118 करोड़ रुपए से ज्यादा की ये टैक्स चोरी पकड़ी गई है। संयुक्त संचालक गोपाल वर्मा के नेतृत्व में कार्रवाई की गई और राज्य के 14 व्यवसायी जो स्टील और प्लाईवुड कारोबार से जुड़े हैं, जिनमें स्टील सेक्टर से जुड़े फर्मों के नाम इस प्रकार हैं: मेसर्स लिक्टी ट्रेडर्स, मेसर्स ड्यूओस एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स सीजी मेटल एंड स्क्रैप ट्रेडर्स, मेसर्स झारखंड मिनरल रिसोर्सेज, मेसर्स गणपति एसोसिएट्स एंड इंक, मेसर्स गणपति एलाय ट्रेडर्स, मेसर्स शक्ति मेटल्स, मेसर्स पारस ट्रेडर्स। इसी प्रकार प्लाईवुड फर्मों की अगर बात करें तो उसमें पूजा प्लाई, रेनबो हार्डवेयर, एसबी एंटरप्राइजेज, साई प्लाईवुड्स, रैपिड प्लाई ट्रेडिंग, विनायका प्लाईवुड का नाम शामिल है। ये सभी कंपनियां रायपुर और रायगढ़ की हैं। स्टेट जीएसटी कमिश्नर रमेश शर्मा से हमारे संवाददाता स्टार जैन ने खास बातचीत की। हाँ, बेसिक रूप से ये जो फर्म्स हैं स्टील ट्रेडिंग से संबंधित है और दूसरा प्लाईवुड ट्रेडिंग से संबंधित है। ई वे बिल जनरेट हुआ है
ई वे बिल अब एक्चुअल में उनसे दस्तावेज लेने के बाद ही पता चलेगा कि गुड्स की परिवहन हुआ है या नहीं हुआ है, परंतु ये कंफर्म है कि जो इन्होंने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है वो गलत है, क्योंकि वास्तव में किसी एक फर्म के द्वारा वो इनपुट, जब तक नियम ये कहता है कि जब तक फर्म ने जिनसे माल परचेज किए हैं वो टैक्स नहीं पटा देता तो दूसरे वाले को आईटीसी नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे सर्कुलेशन ही हुआ है, एक फर्म ने, चूंकि वास्तव में राज्य सरकार के पास जो टैक्स आया नहीं, उस टैक्स के अगेंस्ट में उन्होंने टैक्स क्रेडिट ले लिया है। तो इस टाइप के मामले में मूलतः ये समझ में आ रहा है, यदि गुड्स का परिवहन वास्तव में नहीं हुआ होगा तब तो फिर ये मामला और दूसरे इवेजन में भी आएगा, ई वे बिल और दूसरे जो एक्ट है उस पर भी कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के कारण अपना 74वां जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला किया है। अजीत जोगी ने अपने समर्थकों से कहा कि कई सावन बीते पर मैं खुद को 40 साल का ही समझता हूं। जोगी ने अपने समर्थकों से कहा कि इस जन्मदिन पर प्रार्थना करें, मेरी मानसिकता ऐसी ही बनी रहे। जोगी ने कहा कि लॉकडाउन के कारण जन्मदिन नहीं मनाएंगे, इसलिए मुझ तक पहुंचने का कष्ट ना करें। तो बाकायदा ट्वीट करके पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने अपने समर्थकों को धन्यवाद दिया और कहा कि वो उन तक आने की कोशिश न करें, कष्ट न करें। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बंगले में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। इस घटना पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर सिंहदेव को कहा कि शुक्र है कि सब कुछ ठीक है। दोपहर 2:30 बजे हादसे के वक्त मंत्री टीएस सिंहदेव बंगले में ही मौजूद थे। जैसे ही आग लगने की जानकारी उन्हें मिली तो तुरंत बाहर निकले और स्टाफ के लोगों को भी बाहर निकलने को कहा। शॉर्ट सर्किट की सूचना फायर ब्रिगेड और बिजली विभाग को दी गई। थोड़ी ही देर में बिजली कर्मचारी ने पहुंचकर गड़बड़ी को दुरुस्त किया। चलिए, छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBS 24 के साथ। नमस्कार।